तो वेलकम बैक सभी को। और ये वीडियो में अभी हम लोग मैथ्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब एक साथ जितना भी क्वेश्चंस है एक के बाद एक करके हम आप लोगों को लाइव यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 को देखो सब, ठीक है। तो यहाँ में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ 99 ब्रैकेट में है 100 - 1, क्या होगा 99 × 99 कितना आता है। When we multiply 99 by 99, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आता है, यू विल गेट 9801, ठीक है, 9801 आंसर। तो 9801 आंसर आएगा इसका। करके देख लो अपना अपना रफ कॉपी में। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो पूरे स्टेप नहीं दिखा सकता यहाँ पे। तो 0.08 एज अ फ्रैक्शन इज़ 0.08 एज अ फ्रैक्शन कितना होगा ये तो 23 में हम 2 बार दे चुका है सेम। फिर यहाँ भी दिया है तो इसको तो कर सकना चाहिए सभी लोग। फिर भी देखते हैं 8/100, ठीक है, इसका आंसर होगा 8/100। क्यों होगा, क्योंकि क्लास में क्या बताया था 0.8, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखता है 8/10 लिख सकता है ऐसा, राइट। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे 0.08 मीन्स नीचे पे और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। 8/100 जब 0.8 था तो 8/10 किया था, ठीक है। जब 0.08 है इसका मतलब है अभी नीचे में और एक 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 8/100 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। नाउ द सक्सेसर ऑफ 9999, इसका सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर का मतलब होता है ये जो नंबर गिवन है उसके बाद कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। तो 9999 के बाद क्या आता है 10,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देख लो। इफ़ रवि's प्रेजेंट एज इज़ x, देन व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 3 years। अगर रवि का प्रेजेंट एज x है, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है ये x। अगर रवि का प्रेजेंट एज x है तो उसका आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, उसका उम्र x + 3, राइट। 3 साल भर जाएगा। और x तो है अननोन क्वांटिटी जो अभी प्रेजेंट है, प्लस x + 3 कर दो 3 साल बाद, ठीक है। नाउ 55 देखो। इफ़ ₹225 इज़ divided in the ratio 6:9 between A and B, then A share is, यहाँ पे क्या पूछा है, बहुत बार कराया है हमने क्लास में, तो अगर तुम लोग ध्यान दिया होगा तो सक जाएगा, ठीक है। इफ़ ₹225 एक अमाउंट है, उसको जो है 2 आदमी में भाग करना है A and B, ओके, इन द रेशियो ऑफ 6:9। तो इसको कैसे करना है, पहले क्या बोला था, लेट द रेशियो भी क्या लेना है 6x एंड 9x, राइट। 6x और 9x ले लेगा अभी हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹225 को वो करना है, भाग करना है, ठीक है। तो 6x यहाँ पे क्या करना है 6x + 9x = 225, ऐसे करना होगा, ठीक है। 6x + 9x = 225। अभी 6x + 9x मतलब होता है 15x। 15x = 225। देयरफॉर x को अकेला रखना है, राइट। 225/15 ये आ जाएगा फ्रैक्शन। तो अभी काटाकाटी कर दो, 15 1 जा 15, 15 जा 225। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 15 आ गया x का वैल्यू। तो अभी क्या होगा, जब x का वैल्यू 15 आ गया, हम लोग को पता हो गया 15 है, तो यहाँ पे a का शेयर पूछा है। a का शेयर क्या है, ये 6 जो है 6x, ठीक है। तो 6x का जगह में हम लोग x का जगह में 15 डाल देगा। 6 × 15 कितना आता है 6 5 33 90, ठीक है। आंसर आता है 90 रुपीज़ 90 इज़ द आंसर। नेक्स्ट
द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 99/5, सभी फ्रैक्शंस को देखो, 3/4, 1/2, तो सब लोग सभी का न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ 99/5, 99 इज़ ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन 5, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 57 देखो, द लार्जेस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शन इज़, इसका जो है आपको डिवाइड करके डेसिमल में सबका वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है किसी ने, तो देखते हैं। 10 अंक का पेपर था ये, तो 10 अंक का पेपर चेक करते हैं। 0.41 निकला उसका 5/12 का। 5/48 का कितना आया, 5 6 0.1 आया, 0.43, ठीक है। इसका कितना है 0.41, 0.43, तो इसका 5/6 इज़ द आंसर, 43 आया ना। 58 का देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 हाफ प्लस 4, 3 1/2 प्लस 4 1/4, तो कितना आ गया आंसर, 7 3/4, ठीक है। यहाँ पे देखो करके रखा हुआ है, 3 1/2 मीन्स 7/2, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, 2 3 6 प्लस 1, ये जो 1 है प्लस 1 करके तो 7 आता है, 7/2। डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लस 17/4, 17/4 कैसे आया, 4 4 जो 16, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 1 प्लस कर दो ये वाला, तो 17 आ गया। नीचे का डिनोमिनेटर सेम ही रख दिया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 7 3/4। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ -10 प्लस 92 - 15 इंटू 0, क्या होगा आंसर, ये क्लास में बताया था। तो चाहे जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जब बाद में इंटू 0 आ जाएगा मीन्स 0 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 12, तो कौन से नंबर 12 से डिविजिबल है, चेक करो। ये नहीं है, ये नहीं है। 144 इज़ डिविजिबल बाय 12, 12 का स्क्वायर है तो 144 होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, वैल्यू ऑफ 195 इंटू 8 प्लस 195 इंटू 2, तो इसको सभी लोग करके देखो, ठीक है। ऑप्शन ए होगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 का फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बताओ। जैसे कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, इन तीनों का मल्टीपल्स जब मल्टीपल्स करता है 12 का, तो फर्स्ट जो 3 आएगा, 1 जा, 2 जा, 3 जा, वो कितना आएगा, 12 24 एंड 36 इज़ द आंसर, ओके। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 55 पैसे टू ₹1 इज़, ये सवाल हर टेस्ट में कॉमन रहा है, ठीक है। सभी टेस्ट में इसको मैंने सेम का सेम रखा है, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 1000, नो, 100, क्या होगा, जब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 lakhs मीन्स 1 मिलियन। द LCM ऑफ 24 36 एंड 40 इज, क्या होना चाहिए, 360, राइट। इधर देखो कैसे क्या है, 24 36 40, इसको 2 से कर दिया, 12 18, फिर क्या किया 20, फिर 2 से किया 6 9 20 10, फिर 2 से कर दिया 3 9 5, उसके बाद बच गया 3 5, तो सभी को मल्टीप्लाई करके आ गया 360 ये वाला, ठीक है। एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन 0.66, ये क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा आंसर, रिसेंटली कराया था। 0.66 बार, जहाँ पे बार है उधर को क्या
जहाँ पे बार है वो नंबर को लिख लो पहले। 66 बाय कितने नंबर के ऊपर बार है 2, तो यहाँ पे 2 9 लगाना है, राइट, 2 9 लगाना है। तो तुम में से कोई सोच रहा होगा यहाँ पे ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तुमको, ठीक है। दोनों को 3 से कर दो, 3 2 2 3 3 3, तो 22/33 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, सिंप्लीफाई 2000, इसका तो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1000 हुआ। फिर 100/50 मतलब क्या होता है, 100/50 मीन्स 51 या 52 जा 2 निकलता है, ठीक है। तो इधर 1000 था, इधर +2 1002। नेक्स्ट 103 इंटू 107 + 90 इंटू 90 क्या होगा, 19121। ओके, ये करके देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जितना आता है प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ 19/16 एंड 15/16 इज़ क्या होगा, 1/4। कैसे, 19/16 देखो, 19/16 माइनस 15/16, इन दोनों को जब माइनस करता है, देखो डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 19 से 15 को डायरेक्ट हम लोग वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो 19 माइनस 15 कितना होता है 4, नीचे में 16 ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अभी 4/16 को 4 से ही काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, sum of ₹400 is lent at the rate of 5% per annum. Find the interest at the end of 2 years. तो इसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने। इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T/100, राइट। तो इसको जो सही से किया है उसका आंसर आ गया होगा। 400 प्रिंसिपल की जगह पे 400 डालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 5 डालो, ठीक है। दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए, प्रिंसिपल में 400 डाला, रेट में 5 डाला, टाइम में हमारा 2 years बाय 100, तो हाउ मच वी गट, यहाँ पे 2 0 है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 0 है, कैंसिल कर दो ना। ऊपर में जितना बचा है टर्म्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 से 20, 20 इंटू 2 40 रुपीज़, 40 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 20, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको पकड़ना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव नंबर जब बोलता है तो क्या होगा, x फिर x + 1 फिर x + 2, राइट। क्लास पे कराया था ये, बहुत बार कराया है, एक बार नहीं सिर्फ। तो कॉपी खोल के देखो एक बार, सब 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स में 6 + 1 x + 2 x + 3 लेके हम लोग इसमें 20 कर देगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग निकालने जाता है तो x का वैल्यू कुछ मिल जाएगा, x का वैल्यू जब मिल जाएगा हम लोगों, तो उसी को हम लोग लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो इसका होमवर्क है, ये करके लाओ सभी लोग करके लाना है होमवर्क, ठीक है। मैं क्लास पे चेक करूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, इसका एवरेज निकालना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। इसको क्या करना है, 8 का 6 मल्टीपल्स को उठाना पड़ेगा, जैसे कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करके आपको 6 मल्टीपल्स उठाना होगा 8 का। उसके बाद उसको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय टोटल, राइट। सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, सम बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, सभी डिजिट्स को प्लस करके बाय 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीपल्स बोला है, नीचे में 6 आना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को काटाकाटी करो, यू विल गेट 8 है, 28 आई थिंक, ठीक है। तो 10 में 28 क्या है, तो सही आना चाहिए।
तो चलो जो जो थोड़ा लंबा है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, इसको क्लास पे जाके मैं करा दूँगा आपसे। 73 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 कौन सा नहीं होगा, इज़ नॉट पूछा है ना। तो 6/10 हो रहा है, यस हो रहा है। 9/15 हो रहा है 12/20 हो रहा है बट 15/24 इज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। फिर 3/5 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये मिलता है। फिर दोनों को जब 4 से मल्टीप्लाई करता है तो हम लोग को ये मिलता है। लेकिन जब हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करता है दोनों को तो हम लोग को ये नहीं मिलता है, विच मीन्स यही आंसर है, ऑप्शन डी ही आंसर है, ठीक है। हम लोग का मतलब सभी टर्म्स मिल रहा है लेकिन ये जो टर्म है ये नहीं मिल रहा है, तो 15/24 इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये मैंने बताया था क्लास में, यहाँ पे 1210 नहीं होगा, 1200 होता है, ठीक है। तो 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, टाइम है 4 साल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम, प्रिंसिपल डालो 1200, रेट डालो 18, टाइम डालो 4 साल, दोनों को ऐसे कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो तुमको ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। ₹864 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इफ 5x/3 इज इक्वल टू 25 विच मीन्स 5x/3, इसको भी हम बहुत बार कराए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आई हैव बीन आस्किंग, ठीक है। 5x नहीं, 5x/3 इज इक्वल टू 25 ऐसे है, ठीक है। तो 3 को उधर राइट हैंड साइड में लेके जाना है। 5x इज इक्वल टू 75, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 75/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 15। उसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज़ 3 आवर्स, ये भी उस दिन ही कराया था। 3/24 करना होगा, 24 क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 डे का पूछा गया है यहाँ पे, तो हम लोग 24 को पकड़ेंगे यहाँ। 3/24 इंटू परसेंटेज पूछा है तो 100%, समझ गया। 3/24 देखो, 3/24 आवर्स इंटू 100% करेंगे तो आंसर जो आएगा वही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 11 के बाद कौन से नेक्स्ट प्राइम नंबर आते हैं। तो किसी तेनोंग ने भी 2-3 को मार्क करके रखा हुआ है, जो कि दोनों ही मेरा ख्याल से गलत है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से होता है और 1 से होता है, तो क्या होगा 11 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, 13, राइट। 13 विल बी द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 78 का देखो, हाउ मेनी साइड्स डज ए हेप्टागन हैव, हेप्टागन का कितना साइड्स होते हैं। हेप्टागन मतलब क्या होता है, पढ़ाया था क्लास में, याद है कि नहीं। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, तो जो पॉलीगन के 7 साइड्स होते हैं उसको हम लोग हेप्टागन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स इक्वल इज नॉन एज, एक ट्राइंगल है उसका 2 साइड्स इक्वल है, उसका मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग ट्राइंगल को, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर हुज लेंथ इज़ 5.5 मीटर एंड ब्रेड इज़ 2.4। सिंपल है ये तो, रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है, लेंथ इज़ गिवन, ब्रेड इज़ गिवन, ब्रेड और लेंथ दिया हुआ है, मतलब आंसर सामने ये है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड करने से क्या आएगा बताओ, 5.5 इंटू 2.4 कितना आता है। तो इसका आंसर मेरा ख्याल से 14.5, इसको भी करके लाओ आप लोग, होमवर्क है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके आओ, 5.5 इंटू 2.4 बहुत ही ईजी है।
करके लाओ। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर उस साइड इज 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये भी फटाफट बताओ। 3.6 का जो स्क्वायर है तो इसका आंसर आता है 12.96। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ कि स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कल क्लास पे आके ब्लैक बोर्ड पे मैं दिखा दूँगा 12.96 कैसे आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी किया होगा, लेकिन भी अगर नहीं किया तो ट्राई करके आओ। ठीक है, कल मैं चेक करूँगा। 82, a door of dimensions 3 meter into 4 meter is on the wall of a dimension 10 meter into 10 meter. I think we have done this also in the class. ठीक है, find the cost of painting the wall if rate of painting is ₹2.50 per square meter. तो एक रूम है, उसका साइज़ दिया गया है डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर, और एक डोर है, ठीक है, दरवाज़ा, उसका साइज़ है 3 मीटर इंटू 4 मीटर। नाउ हम लोग को क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो वो जो वॉल को जब पेंट करेगा तो उसका हम लोग को कितना खर्चा आएगा, ठीक है, वही चीज़ निकालना है हम लोग को। जबकि 1 स्क्वायर मीटर का ₹2.50 ऑलरेडी गिवन है, राइट। 1 स्क्वायर मीटर का ₹2.50 ले रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है कि पूरा वॉल से दरवाज़ा को माइनस करके जितना एरिया बचता है उसका आपको आंसर निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल का एरिया को निकालना है पहले। ठीक है, 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर माइनस दरवाज़ा का जो भी एरिया है 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दो, कितना आता है, 88 आई थिंक, राइट। तो 100 माइनस 12 88 आता है। अभी 88 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ₹2.50 होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ₹220, ₹220 आएगा इसका टोटल कॉस्ट। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज़ 42 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या ढूंढना है हम लोग को, रेडियस ढूंढना पड़ेगा। तो रेडियस क्या था, रेडियस का फॉर्मूला याद है किसी को? रेडियस का फॉर्मूला मतलब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सर्कमफेरेंस ये है, देखो। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा तो देखो 2πr होगा। 2πr इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन है। 2πr जो है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, और 42 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। तो क्या ढूंढना है, पाई तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, दैट मीन्स वी डोंट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई हेयर। 22/7 को आपको लगाने का ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखिए 2πr इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर ऐसा लिखना है। उसके बाद रेडियस को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, 42/2π ऐसे कर देना है, समझा। नाउ 21 कट गया, 21/π इज़ द आंसर। ठीक है, 21/π कहाँ दिख रहा है आपको? जिसको समझ में नहीं आया क्लास में आके पूछो, ठीक है, नो डाउट अच्छा से समझा देगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो एक एरिया ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड दिया हुआ है यहाँ पे 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेगा, व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बताया था हम तुमको सभी को? पहले एस को निकालना होगा। ठीक है, एस क्या होता है, तीनों साइड को प्लस करके बाय 2, याद होगा। तो इसको करने से क्या होता है, 12/2 आता है। तो 12/2 को जब काटता है तो 6 सेंटीमीटर आपका एस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ना एस का वैल्यू जब आ गया तो फॉर्मूला क्या डालना होगा, अभी एरिया का फॉर्मूला
रूट ओवर वाला याद है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ जब इसको आप सॉल्व करेगा पूरा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये होगा। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका एरिया ढूंढना है हम लोगों को, ठीक है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो आराम से निकाल देंगे, राइट। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस है 7, तो 7 अब एक काम करो 22 पाई का वैल्यू डाल दो, ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 49। इसको काटो, इसके काटो, 7 7 जो 49, तो आंसर आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल उस रेडियस इज़ 14 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम ही पूछा है, सर्कमफेरेंस पूछा है सर्कल का, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला को याद रखना है, रेडियस का है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का है 2 पाई आर। तो जब भी सर्कमफेरेंस पूछता है आपको 2 पाई आर को याद रखना है। 2 इंटू 22/7, देखो यहाँ देखो, 2 इंटू 22/7, ठीक है, 22/7 जो है पाई का वैल्यू होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है 14, तो इजीली कट हो गया, 7 2 जो 14, तो ऊपर का अभी जितना बचा है सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22 इंटू 2 कितना होगा 88 इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 160 मीटर। ये उस दिन ही हम लोग क्लास में किया था, ठीक है, सेम टू सेम दिया है मैंने। तो एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया है और पेरीमीटर है 160। पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का जब प्लस करता है तो उसको बोलता है पेरीमीटर। तो एक साइड का निकालना पड़ेगा पहले, एक साइड का कितना होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 40 मीटर हो जाएगा। चार साइड का मिला के 160 मीटर है, तो एक साइड का निकलता है 40 मीटर। तो अभी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, ऑप्शन बी का जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 1600 मीटर। 1600 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ देखो ऐसे, तो इसका जो है आपको एरिया निकालना है। क्या था फॉर्मूला, जब राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना दिया है 10, हाइट कितना दिया है ये 22। तो अब इसको काटाकटी कर दो, 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ रहा है 5 इंटू 22, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ठीक है, 110 इज़ द आंसर, ये वाला। नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल। बहुत ही इजी है, एक रेक्टेंगल दे दिया, उसका अभी हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स चारों साइड का लेंथ बताओ। इसका 17 है, मतलब इसका भी 17 ही होगा, इसका 13 है, मतलब इसका 13 ही होगा। तो चारों साइड को प्लस कर दो आपको, ठीक है, आंसर इजीली आ जाएगा। तो 60 होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद रेडियस है 3 सेंटीमीटर। स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू डाल के आपको क्या मिलना होगा, रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, तो 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 का जब क्यूब करेगा तो 27 आता है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे फॉर्मूला में है 4/3, अच्छा 4/3 इंटू पाई को हम लोग कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसे रखा। फिर आर क्यूब मीन्स ये वाला
तो 3 का क्यूब करेगा तो 27 आता है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 जब 3 बार करते हैं ना, इसको काटो, 3 1 जा 3 9 जा, तो क्या होगा 36 पाई इज़ द आंसर, ठीक है। 36 पाई इज़ द आंसर, ये वाला 36 पाई, ऑप्शन सी। Now curved surface area of a right circular cone with radius 3 cm and length 7 cm. Very easy. फॉर्मूला याद रखना है पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई 22/7, 22/7, इधर देखो 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 3 इंटू 7, बस 7 7 कैंसिल, 66 इज़ द आंसर, ठीक है। 66 इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों साइड इक्वल होने वाला। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 इज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा यहाँ पे 12/22। कैसे, दोनों को जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करता है तो ये वाला हमको मिल जाता है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस आर, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ 1/12 इंटू 3/4 इंटू 7/3 क्या होता है 7/48, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया ऑफ 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज, एक सर्कल है जिसका एरिया है 49 पाई, उसका पेरीमीटर ढूंढना है हम लोगों को। कैसे ढूंढेगा, कैसे ढूंढे, तो एरिया जो है हम लोग का पाई आर स्क्वायर 49, ठीक है। 49 पाई दिया हुआ है, पाई पाई कैंसिल करो, रेडियस मिल गया हम लोग को 7। रेडियस जब 7 मिल गया तो पेरीमीटर क्या होगा सर्कल का, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। अच्छा यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो वी डोंट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, 2 इंटू पाई इंटू 7, तो 14 पाई इज़ द आंसर, ठीक है। 2 7 जब 14 होता है तो 14 पाई जो है आंसर हो गया इसका, ठीक है। 14 पाई। नेक्स्ट लास्ट 3 बचा है बस, उसके बाद ख़त्म। 97, इफ़ ए कार ट्रैवल्स इन स्पीड, एक कार जा रहा है स्पीड ऑफ 12 km/h एंड द टाइम टेकन इज़ 2 आवर, टाइम लगा है 2 घंटा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो गाड़ी ने। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड जो है आपका 12 दिया हुआ है, टाइम दिया है 2, तो आंसर सिंपल 24 किलोमीटर आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो आंसर आ गया 24, ठीक है। फाइंड द स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज़ 540 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज़ 10 आवर, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना दिया है 540 बाय टाइम कितना दिया है 10 घंटा। अभी 540/10 को सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 54, ठीक है। 54 इज़ द करेक्ट आंसर है, 54, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ़ ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस 150 है, उसको जब 10% बढ़ा दिया तो कितना प्राइस होगा नया, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा इसका ₹165, ठीक है। क्योंकि 150 का जो 10% होता है ₹15 होता है, तो 15 रुपया बढ़ गया तो 150 में 15 रुपये जोड़ दो तो 165 आ जाता है। नेक्स्ट, इफ़ द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज़ 240 सेंटीमीटर और डायगोनल दे दिया 16 सेंटीमीटर, तो आपको ढूंढना है दूसरा वाला डायगोनल, ठीक है। रोम्बस ऐसे होते हैं तो 2 डायगोनल होते हैं, तो इसका जो है एरिया आपको बता दिया 240, एक डायगोनल का लेंथ दे दिया 16, तो दूसरा डायगोनल का कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ये 25 सेंटीमीटर लिखा गया है लेकिन 15 है ये, ठीक है। 15 सेंटीमीटर जो ऑप्शन ए जिसने किया है उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स का एनालिसिस ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट में हम
जीके का कर देगा, ठीक है। वो कल सुबह हम अपलोड कर देगा। अभी इंग्लिश और मैथ्स का हम कर दिया, बाकी जीके का कल हम कर देगा। और जो भी डाउट होगा क्लास में लेके आओ, ठीक है। और दो होमवर्क दिया है उसको करके लाओ, यही पेपर एनालिसिस है, सॉल्व करके लेके आओ, कल हम चेक करेगा। ओके चलो सभी को बाय। अच्छा से प्रिपेयर करते रहो और एग्ज़ाम में पास होना है सभी को। चलो बाय।